ये है ईयरली न्यूज रैप 2023, जहां आज जानेंगे हम दुनिया के उन इवेंट्स को, न्यूज को जिन्होंने बनाई साल 2023 में हेडलाइंस। हाय, दिस इज अंकिता राय ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। साल 2023 में सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज बना हमास इजराइल वॉर। 7 अक्टूबर को हमास ने कई इजरायली शहरों पर हमले किए, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया। इजराइल हिट बैक हार्ड, बॉम्बिंग द नैरो गाजा स्ट्रिप, जो कि हमास का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। गाजा में लगभग 18,000 से ज़्यादा लोग मारे गए एंड ओवर अ मिलियन ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। सीज फायर के तहत अब हमास ने कुछ होस्टेजेस को रिहा कर दिया है, लेकिन वॉर खत्म होती दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। बढ़ते हैं ईरान की ओर, जहां इस साल सरकार के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुए। महसा अमीनी, ये नाम इस साल पूरी दुनिया ने सुना और इस नाम के लिए प्रोटेस्ट भी देखे। महसा ईरान में एक लंबे समय से ड्रेस कोड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। उसकी उम्र 22 साल थी। उसने ईरान के महिला ड्रेस कोड के खिलाफ अपने बाल कटवा लिए थे। ईरान में ड्रेस कानून को लेकर एक मोरालिटी पुलिस बनाई गई, जिसका काम सख्त तरीके से इस्लामी देश में ड्रेस कोड को लागू करवाना था। ऐसा ईरान नैतिक पुलिस की नज़रों में आ गई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उन पर सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने का आरोप था। इस हिरासत के बाद अमीनी कभी वापस नहीं लौटी। कहा जाता है कि हिरासत में उनकी डेथ हो गई थी, जिसे पुलिस ने एक हार्ट अटैक बताया था। और इसके बाद ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट, जिनकी आवाज़ यूनाइटेड नेशंस तक गई। अगली खबर जिसने बनाई हेडलाइन इन द ईयर 2023 was the devastating earthquake in Turkey. On February 6, Turkey woke up to a devastating earthquake measuring 7.8 on the Richter scale. An area of about 350,000 square kilometers was affected across Turkey and neighboring Syria. According to the estimates, about 14 million people were affected and nearly 60,000 people were killed. अगली न्यूज इंडिया के टॉप नंबर 1 बनने से जुड़ी है, जो कि छाई रही साल 2023 में। इंडियाज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ओवरटुक दैट ऑफ चाइना, और इसी के साथ इंडिया बन गया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश। द UNFPA's State of World Population Report 2023 confirmed that India's estimate population was 142.86 crore, which is marginally ahead of China at 142.57 crores. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर अटैक करने के एक साल से ज़्यादा का समय हो गया था, और उसके बाद भी ये युद्ध जारी रहा। साल 2023 में और भी ये युद्ध खिंचता रहा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 10,000 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 5 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी और रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने जून के आखिरी हफ्ते में रशिया से बगावत की, और उसके बाद एक प्लेन क्रैश में उनके डेथ की खबर सामने आई, जिसके लिए लोगों ने रशिया के प्रेसिडेंट पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसमें उनका हाथ था। अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। द क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान PM पोस्ट विया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन अप्रैल 2022, इमरान खान was arrested and jailed in Toshak Khana case, in which he is accused of not disclosing details of expensive gifts he received in his office. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो 4 साल से लंदन में थे, पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। 2024 की शुरुआत में पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। वही चुनाव तो बांग्लादेश में भी होने वाले हैं, और अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश gears up for the election on January 7. The country has been rocked by violence in the lead up to it, as supporters of the main opposition BNP and the ruling Awami League clashed on numerous instances in the year 2023. The BNP has been demanding resignation of the Prime Minister Sheikh Hasina, who has been ruling the nation for a combined period of nearly 19 years. भारत कनाडा राजनयिक संबंध इस साल तब खराब हो गए जब कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया कि भारत सरकार और इस साल की शुरुआत में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच पोटेंशियल लिंक था। Nijjar, who was the head of Guru Nanak Sikh Gurudwara Sahib in the Surrey and the chief of the separatist organization Khalistani Tiger Force, was shot by 2 unidentified men outside the Gurudwara in June. इसके बाद इंडिया ने कनाडा के लिए वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। मंथ्स लेटर, द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चार्ज एन इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ प्लॉट टू मर्डर US बेस्ड खालिस्तानी लीडर। रिश्ते का रूप तो इंडिया और मालदीव्स के बीच भी बदला इस साल। मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो नए प्रेसिडेंट बने मालदीव्स के, चर्चा में आए अपने इंडिया आउट कैंपेन की वजह से। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने मालदीव्स में तैनात इंडियन आर्मी को हटाने की बात की। इसके अलावा हाइड्रो सर्वे पैक्ट 2019 को रिन्यू नहीं करने का डिसीजन भी लिया। इसके पीछे चाइना एक रीजन माना जा रहा है, जिसका सपोर्ट उन्हें खूब मिल रहा है। बात करेंगे अगली न्यूज की। सुडान was expected to become democratic nation in the country 2023. Rather, the Sudanese people experienced a civil war. The demonstrations that prompted Sudan's military to remove long service ruler Omar al-Bashir in April 2019 was the cause of conflict.
रोजाना कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसा हुआ जिसने बनाई हेडलाइंस, लेकिन ये थे कुछ मेजर इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो इस साल सबकी जुबान पर रहे। मिलेंगे अगले साल ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। तब तक हमारी तरफ से विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर।